अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एम शिक्षा द्वार के यूट्यूब चैनल पे, जिसपे हम लोग आज लेके आए हैं कलाम सीरीज को कंटिन्यू करते हुए, एक्सटेंड करते हुए। आज हम लोग 11th साइंस का एमयू का 2022-23 का पोर्शन जो है, क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व करेंगे। उसमें मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन है, 30 नंबर की मैथमेटिक्स आती है साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में, तो वो मैथमेटिक्स है जो उसे आज हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। उससे पहले यह कलाम बैच के अंदर या कलाम सीरीज के अंदर आप लोगों ने देखो रेस्पेक्टिव फैकल्टी जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रही है। इस कलाम बैच के अंदर ये हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि अपने अपने पोर्शंस को अपनी अपनी एक्सपर्टीज के हिसाब से जो है क्वेश्चन पेपर्स को और बैच के अंदर आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चों, कलाम बैच सिलेबस लिखा हुआ है आपके पास। कलाम बैच का सिलेबस जो है एमयू की इसकी 6499 फॉर साइंस एंड फॉर ह्यूमैनिटीज वाले पोर्शन के लिए फीस है 5499। अब आप ये बैच परचेज कर सकते हैं बाई ज्वाइनिंग ऑन एम शिक्षा द्वार ऐप। अब ऐप आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उस पर रजिस्ट्रेशन कीजिए और अपना जो भी आप टारगेट है, आपका बीएड है, बीए है, बीएससी है, जो भी आपका टारगेट है उसको आप जो है परचेज कर सकते हैं। ठीक, और एक जरूरी बात आप लोगों को बता दूं कि बैच जल्द शुरू होने वाले हैं। बैच अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी, बैच जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो बैच को शुरू होने से पहले पहले आप जो है बैच को परचेज कर लीजिए, इसलिए ताकि आप लोगों कोई भी, पहली बात तो कोई भी कंटेंट आपका छूटे नहीं, क्योंकि लाइव क्लासेस होंगी। जैसे मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, ये लाइव क्लासेस होंगी, तो कोई भी कंटेंट आपका छूटे नहीं, इस वजह से। दूसरी बात कि आप पहले परचेज करते हैं बैच शुरू होने से पहले पहले, तो आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा और उस पर फर्दर आप और डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग कूपन कोड सुहेल10। कोई भी कोर्स है आप उस पर कूपन कोड लगा सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं, डिस्काउंट पा सकते हैं और ज्यादा। ठीक, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या करा है? सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस, सानिया एक्सप्रेस करना चाहती है 1000 इन द फॉर्म ऑफ अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। सानिया वांट्स टू एक्सप्रेस 1000, एक 1000 नंबर है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना चाहती है ना? किस तरीके से? सम ऑफ पॉजिटिव नंबर, मतलब सम के फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहती है, इन्वॉल्विंग ओनली 8, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 8 शामिल हो। क्या शामिल हो बच्चों? 8 शामिल हो। हाउ मेनी मिनिमम 8 शी रिक्वायर्स टू डू सो, उसे कम से कम कितने 8 चाहिए होंगे ऐसा करने के लिए, 1000 को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये मैथमेटिक्स का सवाल डायरेक्टली नहीं कह सकते हम, प्लेइंग विद नंबर में कह सकते हैं कि हाँ मैथमेटिक्स का सवाल है, लेकिन लॉजिकल या रीजनिंग ज्यादा चेक हो रही है। इससे कोई बेसिक मैथमेटिक्स की नॉलेज आप कह सकते हैं बहुत चेक हो रही है, क्योंकि लेकिन 10th क्लास में ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें प्लेइंग विद नंबर, तो कोई दिक्कत नहीं है। लॉजिक का सवाल है, रीजनिंग का सवाल है। आइए देख लेते हैं। ठीक, 1000 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं बच्चों? सिर्फ और सिर्फ 8 के फॉर्म में, 888 प्लस 88 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो सम बनेगा वो कितना बनेगा बच्चों? 1000। 8 5 का 40, 4 कैरी, 8 8 16 4 20, 2 कैरी, 8 2 10, 1000। कितना हो गया सम बच्चों? 1000, जो कि हमसे पूछा गया था। अब तो हमें बताना क्या है, कितने 8 चाहिए उसे, कितनी डिजिट चाहिए 8 की इसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने चाहिए बच्चों? 8। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने इस तरीके से भी लिखा हुआ है, 1000 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 888 प्लस 88 प्लस 8 प्लस 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 8 आर रिक्वायर्ड। कितने 8 चाहिए बच्चों? 8 ही 8 चाहिए उसे जो है एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52, द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड 434, किसको डिवाइड करें? 434 को, एंड 539 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 12। मतलब कोई एक नंबर है जो 434 को डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए x, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 9। वही सेम नंबर जब 539 को डिवाइड कर रहा है तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 12। कितना बच्चों? 12। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 12। तो हमें वो नंबर बताना है कि ये नंबर कौन सा है। ठीक है, चलिए तो ये नंबर मतलब हमें x की वैल्यू बतानी है। आइए देख लेते हैं, आसान सवाल है। मैंने मान लिया, हमने माना कि लार्जेस्ट नंबर x है। ठीक है, तो डेटा के हिसाब से 434 डिवाइडेड बाई x, रिमाइंडर इज 9। 434 को जो हम x से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 9। तो हम
वो परफेक्ट नंबर बता सकते हैं, वो कंप्लीट नंबर बता सकते हैं जो कि x से डिविजिबल होगा। कैसे बता सकते हैं? 434 में से 9 को माइनस कीजिए आप, तो कितना बचा? 425। तो 425 इज कंप्लीटली डिविजिबल। 425 क्या है हमारा? कंप्लीटली डिविजिबल होगा किससे बच्चों? x से, बाई x से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो इसे ये लिखा हुआ है 434 माइनस 9 425 कंप्लीटली डिविजिबल बाई x। सेम इसी तरीके से जब 539 डिवाइड हो रहा है x से, तो रिमाइंडर कितना है? 12। रिमाइंडर कितना है बच्चों? 12। तो हम परफेक्ट नंबर बता सकते हैं जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा वो कितना हो जाएगा? 539 माइनस 12। 539 माइनस 12 कितना आ गया? 527। ये जो है कंप्लीटली डिविजिबल होगा x के साथ। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि 527 भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 425 भी कंप्लीटली डिविजिबल है x से। अब ये कंप्लीटली डिविजिबल है तो हमें ये लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर बताना है। लार्जेस्ट नंबर बताने के लिए हम क्या करें? इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो हम निकाल लें। ठीक है, 425 डिवाइड बाई 527। ठीक है, 1 से डिवाइड किया 425, बचा कितना? 7 माइनस 5 2 से 2 0 और 5 माइनस 4 1। ठीक है, 425 को 102 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चों? 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स, तो 4 2 का 8, 4 0 0, 4 1 का 4, 408। 425 में से 408 माइनस करें, कितना बच गए? 17। 17 को 102 से डिवाइड किया, 102 को 17 से डिवाइड किया, कितना आ गया बच्चों? 17 102 देख लेते हैं। 102 17 6 6 7 42 ठीक। 17 6 102, तो कंप्लीटली डिविजिबल हो गया 102। तो यहां से HCF कितना निकल गया है बच्चों? 17। तो 17 क्या हो गया हमारा? HCF। तो x की वैल्यू कितनी होगी? जो हाईएस्ट नंबर जो डिवाइड करेगा 425 एंड 527 को, तो वो कितना होगा? 17। क्वेश्चन के हिसाब से कहें तो 434 और 539 को जब 17 डिवाइड करेगा ये सबसे बड़ा नंबर होगा, और रिमाइंडर जब 434 को करेगा तो 9 छोड़ेगा, और जब 539 को करेगा तो 12 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 17। ठीक, ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8n इज इक्वल टू 0। -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8n इज इक्वल टू 0, देन n इज तो n का नेचर बताना है कैसा होगा। एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, कोई भी इवन नंबर हो सकता है, कोई भी ऑड नेचुरल नंबर हो सकता है, या फिर कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कोई भी नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। चलिए देखिए, -1 की पावर n, आइए देखते हैं। -1 की पावर n कितना? -1 की पावर n कितना है? -1 की पावर n विल बी इक्वल टू -1। अगर n की वैल्यू ऑड है, अगर n की वैल्यू ऑड है, 1 है, 3 है, 5 है, तो मैं अगर -1 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई कर -1 की पावर 1 देखूंगा तो -1 आएगा। -1 की पावर 3 देखूंगा तो भी -1 आएगा। -1 की पावर 5 देखूंगा तो भी -1 आएगा। मतलब -1 की पावर n इज इक्वल टू -1 कब होगी? जब n कैसा हो बच्चों? ऑड हो। n कैसा हो? ऑड हो। वहीं अगर n इवन है, n की वैल्यू अगर इवन है तो -1 की पावर n इज इक्वल टू 1 होगा, अगर n की वैल्यू कैसी है? इवन है। चलिए ठीक है, इफ n इज इवन। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दूसरा डेटा, एक तो -1 की पावर n है, दूसरा है -1 की पावर 8n। दूसरा क्या है? -1 की पावर 8n। तो ये 8n जो है ये कब, अब हमें बनाना 0 है। अब हमें पता है कि n की वैल्यू कैसी होगी बच्चों? अगर
ऑड है तो नेगेटिव, अगर इवन है तो पॉजिटिव, ठीक। और दूसरा है -1 की पावर 8n। चलिए ठीक, 8n। अब 8n हम देख सकते हैं कि मल्टीपल है किसका, 2 का। तो कोई भी नंबर हो, चाहे आप इवन ले लें चाहे ऑड ले लें। अगर आप इवन लेते हैं, अगर आप पहले ऑड लेते हैं तो 2 into 1 वो भी इवन। अगर आप ऑलरेडी इवन लेते हैं, 2 into 2 ले लिया आपने तो वो भी इवन। मतलब -1 की पावर 8n, चाहे आप n को इवन लें या फिर ऑड लें, कुछ भी ले लें, ये जो वैल्यू बनेगी ये -1 की पावर इवन ही बनेगी। ये नंबर कैसा बनेगा बच्चों, इवन ही बनेगा। 8n का जो नंबर है इवन ही बनेगा। और हमने देख लिया अगर -1 की पावर n अगर इवन बन गया तो ये कैसा बनेगा बच्चों, इवन बन गया तो वैल्यू कितनी आएगी, +1। कितनी आएगी, +1। अब -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8n इज इक्वल टू किसके बराबर करना है, हमें 0 के बराबर करना है। किसके बराबर, 0 के बराबर करना है। अब हमें पता है ये वैल्यू तो हमेशा इवन आनी है 8n की, और 8n की वैल्यू इवन आनी है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा +1 होगी। जब ये +1 होगी और हमें 0 करना है तो हमें चाहिए यहाँ पे -1। और -1 कब आएगा, जब n की वैल्यू कैसी होगी, और n की वैल्यू कब कैसी होगी, और तो इसके लिए n के लिए, इसलिए हम कह सकते हैं कि n जो है हमेशा कैसा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनी ऑड नेचुरल नंबर n की वैल्यू हो सकती है। चलिए अपने अगले सवाल में चलते हैं। ठीक, दिव्या स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर, 54 क्वेश्चन नंबर। दिव्या स्विमिंग स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ रिवर इज 7:1। जितना दिव्या की स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए पानी में, ठहरे हुए पानी में जितनी स्पीड है दिव्या की, वो कितनी है, टू द स्पीड ऑफ द रिवर इज 7:1। ठीक है, मतलब दिव्याज स्पीड इन स्टिल वाटर डिवाइड बाई स्पीड ऑफ रिवर कह लीजिए या फिर आप स्ट्रीम कह लीजिए, वो कितना है रेशियो, 7:1। मतलब अगर स्पीड रिवर की स्पीड x है तो दिव्या की स्पीड रुके हुए पानी में कितनी हो जाएगी, 7 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 7x हो जाएगी। ठीक है, शी स्विम्स 4.2 किलोमीटर, वो कितना तैरती है, 4.2 किलोमीटर इन दी रिवर जस्ट 14 मिनट। 4.2 किलोमीटर तैर लेती है कितनी देर में, 14 मिनट के अंदर। तो टाइम टेकन बताना है दिव्या टू स्विम 18.4 किलोमीटर डाउन दी रिवर, मतलब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा दिव्या को तैरने के लिए, वो बताना है। ठीक है, देखते हैं। हमने माना स्पीड ऑफ द रिवर x, जैसा कि मैंने बताया रेशियो दिया हुआ है आप लोगों को, रेशियो दिया हुआ है स्पीड इन स्टिल डिवाइड बाई स्पीड ऑफ रिवर की स्पीड का रेशियो दिया हुआ कितना, 7/1। तो हमने माना कि स्पीड ऑफ रिवर कितनी है बच्चों, x। स्पीड ऑफ रिवर कितनी मान ली हमने, x kmph। ठीक है, तो स्पीड कितनी होगी दिव्या की इन स्टिल वाटर में स्पीड कितनी हो जाएगी, 7x। ठीक है, तो स्टिल वाटर में दिव्या की स्पीड कितनी हो गई, 7x। अब अगर दिव्या अपवार्ड तैर रही है, अपवार्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर नदी का बहाव इस तरफ है, तो दिव्या जो है इसके अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो की डायरेक्शन के अपोजिट में पहले तैरेगी, तो जो है उसे हम अपवार्ड स्ट्रीम कहेंगे। ठीक है, तो जब अब इस डायरेक्शन में दिव्या की स्टिल वाटर में स्पीड कितनी है, 7x, और नदी बह रही है x की स्पीड से इस तरफ, मान लीजिए नदी इस तरफ बह रही है x की स्पीड से, तो दिव्या की ओवरऑल स्पीड कितनी हो जाएगी, 7x माइनस x। तो अपवार्ड स्ट्रीम में दिव्या की स्पीड कितनी होगी, 6x। अब हमें दिया हुआ है कि वो 4.2 किलोमीटर तैरती है कितने मिनट में, 14 मिनट के अंदर। 14 मिनट के अंदर अप द रिवर, 14 मिनट के अंदर शी स्विम्स 4.2 किलोमीटर अप द रिवर इन जस्ट 14 मिनट। 14 मिनट के अंदर वो तैर लेती है कितना, 4.2 किलोमीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन
टाइम, डिस्टेंस कितना 4.2 किलोमीटर, टाइम कितना 14 मिनट। इसको हमने कन्वर्ट किया मिनट्स को सेकंड आर में, मिनट को आर में कन्वर्ट किया तो डिवाइड बाई 60 आएगा और 60 चला गया ऊपर, तो 4.2 इंटू 60 डिवाइड बाई 14, 4.2 इंटू 60 डिवाइड बाई 14 और 6 ये 6x के बराबर है, 6 ये नीचे डिवाइड में आ गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई x की 3 किलोमीटर पर आवर। मतलब स्पीड ऑफ द रिवर, रिवर की जितनी स्पीड है वो कितनी है बच्चों 6 किलोमीटर पर आवर। रिवर की स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब डाउनवर्ड स्ट्रीम, जब वो डाउनवर्ड स्ट्रीम में तैरेगी, मतलब डाउनवर्ड का मतलब जिस डायरेक्शन में नदी फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में अगर वो तैरेगी, ठीक है। मान लीजिए ये स्टिल वाटर नदी, ये स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर के अंदर दिव्या की स्पीड कितनी है 7x, नदी की स्पीड कितनी है x, और वो इसी डायरेक्शन में तैरेगी तो 7x तो खुद भी तैर सकती है, उसके अलावा नदी उसी डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो वो x और ऐड हो जाएगी, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी 7x प्लस x, 7x प्लस x, तो दिव्या की स्पीड कितनी हो गई 8x, कितनी हो गई 8x जब वो डाउनवर्ड तैरेगी, मतलब नदी के साथ साथ तैरेगी तो उसकी स्पीड कितनी होगी बच्चों 8x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। x की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, कितनी आई थी 3 किलोमीटर पर आवर, तो कितना स्पीड हो गई उसकी डाउनवर्ड में 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब हमें टाइम बताना है 18.4 किलोमीटर अगर डाउनवर्ड तैरेगी तो 18.4 टाइम बताना है, टाइम बताना है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। अब ये स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में है, डिस्टेंस किलोमीटर में है, मैंने मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से कर लिया मल्टीप्लाई, तो टाइम आ गया 46 मिनट। तो 18.4 किलोमीटर अगर वो डाउनवर्ड तैरेगी तो उसे कितना टाइम लगेगा बच्चों 46 मिनट। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। तो 46 मिनट ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए। द वैल्यू ऑफ k, की वैल्यू बतानी है, सो दैट द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, k की वैल्यू बतानी है ताकि जो फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन है, ये जो पेयर है इक्वेशन का, हैव नो सॉल्यूशन, क्या होना चाहिए इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। ठीक, इक्वेशन क्या दी हुई है हमें, इक्वेशन लिख लेते हैं मैंने, 3k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, k2 है k स्क्वायर है, एक मिनट, k स्क्वायर है बच्चों, ये k स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी हुई है, तो यहां से a1 की वैल्यू कितनी आ रही है, a1 इज इक्वल टू 3k प्लस 1, a1 क्या है x का कोफिशिएंट पहली इक्वेशन में 3k प्लस 1, b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू है बच्चों 3, b1 की वैल्यू कितनी है 3, और c1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसी तरीके से माइनस 2, ठीक है। चलिए a2 को देखते हैं, a2 की वैल्यू कितनी है, x का कोफिशिएंट दूसरी इक्वेशन में तो कितना है k स्क्वायर प्लस 1, k स्क्वायर प्लस 1, b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी k माइनस 2, k माइनस 2, एंड c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस 5, c2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों माइनस 5। चलिए अब देखते हैं, हमें पता है क्या कि फॉर नो सॉल्यूशन कंडीशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए आप लोगों ने पढ़ी होंगी 3 कंडीशंस, पर फिलहाल क्वेश्चन में पूछी गई है नो सॉल्यूशन कंडीशन। नो सॉल्यूशन की कंडीशन के लिए a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट शुड नॉट बी इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। चलिए तो इसी इक्वेशन को हम सेटिस्फाई कराते हैं। a1 की वैल्यू कितनी थी 3k प्लस 1, b1 की वैल्यू कितनी थी 3, b1 की वैल्यू कितनी थी 3, b1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, a2 की वैल्यू k स्क्वायर प्लस 1 एंड b2 की वैल्यू k माइनस 2। यहां से हम k को इक्वेशन बनाएंगे और k को सॉल्व, k के लिए वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, हमें k की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 इज इक्वल टू 3
इंटू के स्क्वायर प्लस 1। ये कितना हो गया 3 इंटू के 3k स्क्वायर 3k इंटू -2 -6k प्लस 1 इंटू के प्लस 1 इंटू -2 -2 इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 1। ठीक, 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, -6k प्लस k ये हो गया -5k -2 इज इक्वल टू प्लस 1। किसके बराबर? प्लस 1 के बराबर। -5 उधर गया, -5 के उधर गया, ये इधर आया -2 -1 इज इक्वल टू -5k -3 इज इक्वल टू -5k माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू k। नहीं, कुछ कैलकुलेशन में गलती हुई, k -2 3k इंटू k 3k स्क्वायर 3k इंटू 2 -6k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू -2 -2 3 इंटू k स्क्वायर 3k स्क्वायर, ये 3k स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 3 होगा, 3 × 3, ठीक है, प्लस 3, तो ये इधर जाएगा तो -3। चलिए यहां से दोबारा कर लिख लेते हैं। ठीक, 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल, -6k प्लस k -5k -2 और ये +3 इधर आएगा तो -3 इज इक्वल टू 0, -5 के उधर गया, -5 इज इक्वल टू 5k। ठीक, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? -1। k की वैल्यू कितनी आ गई? -1। आइए ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। -1 है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नो सॉल्यूशन की कंडीशन बनी है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन में a1/a2 should be equal to b1/b2 and should not be equal to c1/c2। तो हमने पहले वाली कंडीशन से a1/a2 is equal to b1/b2 से हमें जो है आंसर मिल गया। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? इफ द पॉलिनोमियल दे रखा है fx is equal to x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 इज डिवाइडेड बाई, इसको डिवाइड करा है दूसरे पॉलिनोमियल से। क्या है पॉलिनोमियल? x स्क्वायर -2x प्लस k। तो रिमाइंडर क्या आया? रिमाइंडर आया है x प्लस a। तो हमें वैल्यू बतानी है k और a की वैल्यू बतानी है और k की वैल्यू बतानी है हमें। चलिए आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, देखिए पहला एक फंक्शन दे रखा है fx, ये दिया हुआ है x की पावर 4 -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 और दूसरा फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर -2x प्लस k। चलिए ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? x प्लस a। रिमाइंडर कितना आ रहा है क्वेश्चन के हिसाब से? x प्लस a। आइए देखते हैं सॉल्यूशन के हिसाब से इसका रिमाइंडर कितना आएगा, फिर हम दोनों को रिमाइंडर को कंपेयर कर लेंगे। चलिए डिवाइड करिए x की पावर 4 को -6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर -25x प्लस 10 डिवाइड बाई x स्क्वायर -2x प्लस k। उम्मीद करता हूं आपको इस तरीके से डिवाइड करना आता होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। x की पावर 4 को x स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो कितना चाहिए हमें बराबर करने के लिए? x स्क्वायर चाहिए। ठीक है, x स्क्वायर को x स्क्वायर से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया, सॉरी x की पावर 4 -2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, -2x इंटू x स्क्वायर -2x क्यूब प्लस k इंटू x स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर प्लस kx स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, माइनस से माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, -6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, ये हो जाएगा -4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर। ये कितना हो गया? 16 माइनस k इंटू एक्स स्क्वायर -25x प्लस 10 एज इट इज उतर आया बच्चों। ठीक, अब -4x क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड कराना है, तो हमें नंबर कितना चाहिए? -4x। कितना चाहिए? -4x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा बच्चों? -4x क्यूब। ठीक, अब -2x को -4x से मल्टीप्लाई किया, -2x को -4x से, तो हो जाएगा 2 4 8x स्क्वायर। ठीक, प्लस k को -4x से मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा -4kx। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस,
ये कैंसिल आउट, ठीक है। ये क्या बच गया बच्चों, 16 माइनस के, तो था ही था, इसमें से माइनस कर दिया हमने कितना, -8 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, माइनस कर दिया। ये कितना हो जाएगा, -25, एक्स यहां से कॉमन लेना पड़ेगा हमें, कितना, एक्स कॉमन ले लीजिए हमने, तो ये हो गया 25 और ये प्लस हो गया तो 4k, ठीक किया ना, माइनस होगा वो प्लस का आएगा, ये माइनस यहां से हटाइए, देखिए ये कितना है, -25x प्लस 4kx को हमें दोनों को ऐड करना है तो प्लस ही लगा लीजिए आप, 4k, ये तो प्लस का और माइनस का 25, 4k माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 10, ठीक है बच्चों। चलिए अब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना, ये एक्स स्क्वायर कितना मल्टीपल, ये, अब ये 16 माइनस 8 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया, तो 16 माइनस 8 हो गया, और 8 माइनस के लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं, 8 माइनस के, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहीं पे 8 माइनस के, 8 माइनस के, तो 8 माइनस के को आ जाएगा यहीं पे सीधे सीधे प्लस 8 माइनस के, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, -2x इंटू 8 माइनस के, -2x के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 8 माइनस के इंटू एक्स, ठीक, प्लस के इंटू 8 माइनस के, प्लस के इंटू 8 माइनस के। चलिए देखते हैं, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट पूरा टर्म, ये बचा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 4k माइनस 25x, इसको इधर सॉल्व कर लेता हूं, 4k माइनस 25, या लिखो इस तरीके से सॉल्व करते हुए, 4kx माइनस 25x माइनस, ये प्लस हो गया, ठीक, ये माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, प्लस 2 8 16x, और ये हो जाएगा -2kx, तो 4kx माइनस 2kx, -25 और प्लस 16 तो -9x, यहां से x कॉमन तो 2k माइनस 9, तो ये बच्चा कितना बच गया बच्चों, 2k माइनस 9x प्लस माइनस 10 में से ये माइनस करना है तो सीधे लिख दो थे 10 माइनस k इंटू 8 माइनस के, देख लेते हैं इसका रिमाइंडर सेम आया नहीं आया, कैलकुलेशन में क्या गलती हुई, इसे थोड़ा सा ओपन करते हैं, 2k माइनस 9 को, तो हो जाएगा 2kx माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, अब देख लेते हैं, -9x, ठीक है, प्लस 2kx प्लस 2kx प्लस 10 -8k प्लस k स्क्वायर, ठीक, तो रिमाइंडर क्या आ गया बच्चों, ये रिमाइंडर की फॉर्म आ गई। अब इसी फॉर्म को हम जो है, इसी रिमाइंडर की फॉर्म को इसमें मिटा देता हूं, इसी रिमाइंडर की फॉर्म को हम जो है कंपैरिजन कर देंगे किसके साथ, x प्लस a के साथ, इसको कंपेयर कर दीजिए x प्लस a के साथ, तो 2kx माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस a, ठीक है। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कैसे लिख सकते हैं, k स्क्वायर या x से लिखिए शुरू, क्योंकि हमें x का कोफिशिएंट कंपेयर करना है ना, ठीक, तो यहां से x कॉमन, दोनों में से x कॉमन, तो क्या बच गया, 2k माइनस 9 प्लस बाकी बचा हुआ k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस a। यहां से हम देख सकते हैं ये जो टर्म है ये a हो गया, और ये जो टर्म हो गया ये किसका हो गया, x का हो गया, ठीक, ये x का कोफिशिएंट हो गया और ये a कांस्टेंट हो गया, x का कोफिशिएंट इधर कितना है, कंपैरिजन करो, कंपैरिजन करें तो 2k माइनस 9 जो x का कोफिशिएंट इधर वो इसके बराबर होना चाहिए, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है
1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2k माइनस 1 हो गया तो 1 + 9 10 और k की वैल्यू आ गई कितनी बच्चों 5, k की वैल्यू आ गई 5। अब इसी तरीके से a को कंपेयर कर ले, तो a को कंपेयर करने के लिए k² माइनस 8k प्लस 10 इज इक्वल टू a। एक k की वैल्यू पुट कर दीजिए, k की वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 माइनस 8 5 का 40 प्लस 10 इज इक्वल टू a। ठीक है, 40 और 25 कितना हो गया 65 माइनस 65 सॉरी 25 10 35 25 10 35 माइनस 40 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू आ गई बच्चों -5, तो k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या होंगे बच्चे 5 एंड -5। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। k की वैल्यू 5 और a की वैल्यू -5। ठीक है, कंपेरिजन कर दिया हमने, डिवाइड करा रिमाइंडर को, रिमाइंडर जो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको कंपेयर कर दिया जो सॉल्व करने के बाद आया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। ये लेंथी पेपर था, इसमें इस पेपर में मैथमेटिक्स वाला जो पोर्शन था वो काफी लेंथी क्वेश्चन पूछे गए उसमें। चलिए कोई बात नहीं, हम बारी बारी सबको देखेंगे। इफ अल्फा बीटा आर दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कह रहा है अल्फा और बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन है इसके x² माइनस LX प्लस m, x² माइनस LX प्लस m इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं अल्फा और बीटा हैं। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ 1/α² प्लस 1/β² पूछी है, किसके टर्म में L और M के टर्म में पूछी है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दे रखा बच्चों, इक्वेशन क्या दे रखी है x² माइनस LX प्लस m इज इक्वल टू 0, यही दे रखी है ना, x² माइनस LX प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, कोफिशिएंट x का a 1, b की वैल्यू -l और c की वैल्यू m। c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों m आ गई। ठीक है, अल्फा और बीटा जो रूट्स हैं, अब सम ऑफ रूट्स का हमें फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। माइनस b की वैल्यू कितनी है, -l ऑलरेडी b की बराबर है, तो ये हो जाएगा -l अपॉन a की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा l। अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों, l के बराबर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर होता है, c/a। c की वैल्यू m और a की वैल्यू 1, तो c अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो गया बच्चों 1/m के बराबर। अब हमसे पूछा क्या है 1/α² प्लस 1/β² पूछा है। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, α² इंटू β² डिवाइड बाई, ये हो जाएगा β² प्लस α²। ठीक है बच्चों, अब α² इंटू β², इसको तो हम सीधे सीधे ऐसे लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें पता है, अब हमें β² पर सिर्फ β² की वैल्यू नहीं पता क्योंकि हमें रूट नहीं पता, तो हम α² प्लस β² को इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक, हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, α² प्लस β², मतलब a² प्लस b² की वैल्यू पता करनी है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab विल बी इक्वल टू a² प्लस b²। इसी को कंपेरिजन करते हुए हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा इज इक्वल टू α² प्लस β²। ठीक है, तो α² प्लस β² को क्या लिख सकता हूं बच्चों में, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा। ठीक, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है मेरे पास और अल्फा बीटा की पता है, वैल्यूज पुट कर दीजिए आंसर मिल जाएगा। वैल्यू पुट करिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बच्चों l, तो l का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है m, l² माइनस 2m डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है m का होल स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया l² अपॉन l² माइनस 2m अपॉन m²। ऑप्शन देख लेते हैं, l² माइनस 2m अपॉन m², ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, l² माइनस 2m अपॉन m²। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आसान क्वेश्चन था, सीधे सीधे रूट से पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा बीटा जो है पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, तो हमें वैल्यू बतानी है α² अपॉन बीटा प्लस β² अपॉन अल्फा की। वही सेम उसी कॉन्सेप्ट का सवाल है, सेम उसी तरीके से सवाल सॉल्व करेंगे हम। चलिए देखते हैं क्या दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, ax² प्लस bx प्लस
सी इज इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 0। ठीक है, यहां से हम अल्फा और बीटा को रूट माना, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए, क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें चेंज वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी है। चलिए देखते हैं, बीटा इंटू अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल तो ये हो जाएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, सेम उसी तरीके जैसे पहले पता थी कितनी, सी अपॉन ए, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की पता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा के क्यूब की वैल्यू हमें नहीं पता। सेम वही इक्वेशन लगानी पड़ेगी क्यूब की, क्या होती है, ए प्लस बी का होल क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यही होती है वैल्यू बच्चा। ठीक है, हमें पता करनी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की, तो बाकी सारा इधर, तो ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, इसे अल्फा बीटा के टर्म में लिख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह हम लिख सकते हैं, चलिए लिखिए, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा से डिवाइड कर दिया। चलिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखिए कितनी, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब, कितना, होल क्यूब, माइनस 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, माइनस बी अपॉन ए डिवाइड बाई अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी, सी अपॉन ए। ये सॉल्व करके कितना आ गया बच्चों, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो गया 3c ओवर ए, और c के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन b है सी बी इंटू ए कितना हो गया, ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी अपॉन ए। ठीक है, चलिए, माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब, यहां से ऐसा करिए, कॉमन ले लीजिए ए को, ठीक, एक भी इधर है एक भी इधर है तो बी तो कॉमन आएगा, एक ऊपर से और नीचे से ए स्क्वायर कॉमन। ठीक है, ऊपर बच गया माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक ए बच गया, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस यहां क्या बच गया 3c प्लस 3c, ए स्क्वायर तो पूरा चले गया, इसको पलट के लिख दिया ए अपॉन सी, ए स्क्वायर से एक कटेगा तो यहां एक ए बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, b अपॉन ए सी इंटू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस 3c। ठीक है, चलिए ये आंसर आ गया हमारा कितना इसका। अब देखते हैं डेटा किसके टर्म में दिया हुआ है, इस टर्म में दिया हुआ मतलब हमें और सॉल्व करना पड़ेगा, हमें जो है एलसीएम लेना पड़ेगा। चलिए इसे और ओपन करेंगे, इधर देखते हैं, आगे फर्दर इधर देखते हैं। ये हो गया b अपॉन, इसको मल्टीप्लाई पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लिए तो ये माइनस बी क्यूब प्लस 3bc डिवाइड बाई ए स्क्वायर सी अपॉन ए सी। ठीक है, c से c कैंसिल आउट तो बचा माइनस बी क्यूब प्लस 3b अपॉन ए स्क्वायर सी अपॉन ए। चलिए एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया ए स्क्वायर सी, ये बच गया माइनस बी क्यूब प्लस ये बच जाएगा ए सी, यहां से बच जाएगा ए सी तो हो जाएगा 3abc। अब देख लीजिए आंसर कितना दे रखा है,
नीचे तो हमारा एलसीएम में क्या था, सॉरी एलसीएम में आया हमारा ए स्क्वायर सी, एलसीएम में है ए स्क्वायर सी, तो ए स्क्वायर सी यही ऑप्शन नेक्स्ट कर रहा है सीधा सीधा ऑप्शन सी। 3abc माइनस बी क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा, 3abc माइनस बी क्यूब जो है हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक वही था, बस इक्वेशन को जो है चेंज करके लिखना था इस तरीके से। पहले जैसे दो क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे पूछे गए इस साल 2022 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे। ये लेंथी सॉल्यूशन है तो मैंने आपको डायरेक्टली इसका आंसर सॉल्यूशन इसका डायरेक्टली लिखा हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन, देख लेते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x किसके बराबर, इसके ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमें बताने रूट, जहां पे a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू 0, a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0। ठीक, आइए देखते हैं हमें क्या इक्वेशन दी हुई है, 1/a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x। ठीक, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x वाले टर्म को पहले लिख लिया, x वाले टर्म को प्लस 1/x को जो है हम इधर ले आए, 1/a प्लस b प्लस x तो लेफ्ट साइड पे था ही था, माइनस 1/x और आ गया इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। चलिए ठीक है, यहां से हमने ले लिया एलसीएम दोनों का, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स को डिवाइड किया, ए प्लस बी प्लस एक्स थे तो x बचा, x को मल्टीप्लाई करा 1 से तो x आ गया, माइनस माइनस इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, इसका करस्पॉन्डिंग इधर आ जाएगा इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम ए बी और इधर हो जाएगा बी प्लस ए। ठीक, अब इसको मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, x माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू बी प्लस ए अपॉन ए बी। मैंने जो है ब्रैकेट ओपन किया, ठीक, x से x कैंसिल आउट हो गया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू अपॉन एक्स, ए प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक, a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट कर दिया, यहां बच गया -1 और ऊपर बच गया 1, तो x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू -1 माइनस ए बी इज इक्वल टू एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। ठीक है, माइनस ए बी, यहां से हमने अंदर मल्टीप्लाई करके x कॉमन ले लिया, x इंटू ए प्लस बी, ये तो कॉमन आ गया इतने वाले पोर्शन के लिए x के साथ, और x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए बी। इसे मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख लिया, तो हो गई एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, अब मैंने इसी को मैंने इसको कंपेयर कर, ठीक है, इसको कंपेयर करा हमने, इसके रूट्स निकाले, हम जानते हैं क्या होती है बच्चों, ax प्लस bx, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो हम रूट कैसे निकालते हैं, कैसे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा होगा, उसी से हम जो है रूट्स निकालते हैं, तो यहां से हम इसके रूट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। x b की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, तो माइनस a प्लस बी प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी अपॉन 2a, a की वैल्यू 1 थी, 2 अंदर 2 हो गया। ठीक, यहां से मैंने इसे ओपन किया, a प्लस बी के होल स्क्वायर को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर 2ab माइनस 4ab माइनस 2ab हुआ बच्चों, बाकी सेम चल रहा है इज अपॉन 2। अगला माइनस ए, यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को कैसे लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो a माइनस बी होल स्क्वायर लिख लिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट में से बाहर आएगा तो a माइनस बी हो जाएगा, प्लस माइनस चल रहा है, माइनस a प्लस बी ब्रैकेट प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 2। यहां से हम एक बार प्लस रखा, एक बार माइनस रखा, जब प्लस रखा तो वैल्यू कितनी आई, माइनस बी, और जब हमने माइनस रखा तो वैल्यू कितनी आई बच्चों, माइनस ए, तो रूट क्या हो जाएंगे, माइनस बी एंड माइनस ए। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आसान है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन है लेंथी क्योंकि पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, फिर हमें आगे प्रोसीड करना है। ठीक है, तो कैसे आंसर क्या आया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट क्या हो जाएंगे, माइनस ए एंड माइनस बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, पॉलिनोमियल क्या दे रखा है, प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरो, इसके जो जीरोस हैं, इसके क्या है, जो जीरोस हैं उनका स्क्वायर डिफरेंस कितना दे रखा है बच्चों, 144
4, उसका स्क्वायर डिफरेंस कितना देखा है 144। चलिए ठीक है, तो हमें वैल्यू बतानी है पी की। चलिए देखते हैं क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45, ये इक्वेशन दी हुई है, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमें, ठीक है। इसके जीरोस क्या क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस पी अपॉन ए की वैल्यू 1 है तो माइनस पी। इसी तरीके से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर हो जाएगा, सी अपॉन ए के, सी की वैल्यू कितनी है 45, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 45 के बराबर। अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 45, और अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया बच्चों, माइनस पी। ठीक, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, ठीक है, हमसे पूछा है क्या, देखिए स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, स्क्वायर डिफरेंस पूछा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का डिफरेंस पूछा है हमने, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस मतलब जो भी रूट बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस करें, उसमें से हम छोटे वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये हमें 144 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। हमें पी की वैल्यू पूछी है, ये 44 के बराबर दिया हुआ है, तो हमें पता है अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब हमारे पास अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का तो फॉर्मूला है, मतलब सम ऑफ रूट्स का तो फॉर्मूला है, लेकिन डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे सम ऑफ रूट्स में। अब अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इसके बराबर हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर किसके बराबर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, किसके बराबर 2 अल्फा बीटा। अब मुझे इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इसकी फॉर्म में। अगर मैं क्या करूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा कर दूं दोनों तरफ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा तो था ही था, इसमें माइनस कर दिया मैंने 4 अल्फा बीटा, ठीक है, दोनों साइड। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा ये किसके बराबर है, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर की जगह, तो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा किसके बराबर होगा बच्चों, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर के बराबर। अब यहां से हमें पता है सम ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला पता है, तो इसकी जगह हम ये पुट कर देंगे, क्या आया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 144। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू 144 माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 पंजे 20, 4 चौक 16 2 18 180 इज इक्वल टू 144। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 180 कितना हो गया, प्लस करने पे 4 12 324, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 324, पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 324, अंडर रूट 324 कितना आ गया बच्चों, प्लस माइनस 80, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस माइनस 80। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, प्लस माइनस 80, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिनोमियल खत्म हुए चैप्टर, पॉलिनोमियल से काफी सवाल पूछे गए इसमें, है ना, इस पेपर में पॉलिनोमियल से लेंथी और अच्छे सवाल पूछे गए और काफी पूछे गए, 4 से 5 सवाल हमने देखे कि पॉलिनोमियल थे। आपने जब मैंने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें आप लोगों को बताया भी था कि पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सवाल हर साल 2 या 3 सवाल में पूछे जाते हैं, इस साल तो 4 से 5 सवाल जो है पूछे गए थे पॉलिनोमियल से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है एपी का, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक एपी है जिसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 37 टर्म, कितने हैं बच्चों, 37 टर्म। द सम ऑफ द 3 मिडिल टर्म, तो बीच के जो एपी के 3 मिडिल टर्म है ना वो कितने हैं, उनका सम कितना है 225। तो शुरू बीच के 3 कह रहा है, तो सबसे पहले सबसे मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 37 प्लस 1 अपॉन 2 कितना होगा 38 डिवाइड 2, तो 19, तो जब 19 टर्म होगा वो सबसे बीच का टर्म होगा, और शुरू के अगर 3 बताने तो एक इस तरफ का एक इस तरफ का, मतलब 18th टर्म 19th टर्म और 20th टर्म जो होंगे वो शुरू के 3 मिडिल टर्म होंगे, ठीक है। तो इन तीनों का सम जो है वो कितना है 225, और सम ऑफ द लास्ट 3 टर्म्स, आखिर के 3 टर्म्स कौन से होंगे, ये 35 36 और
37, ये जो होंगे ये आखिर के लास्ट टर्म होंगे, इनका सम 429 है, तो एपी बतानी है। चलिए देखते हैं। मिडिल टर्म 18th 19th और 20th, इन तीनों का टर्म का सम कितना बच्चों? इन तीनों टर्म का सम कितना है? 225। अब 18 टर्म को कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 17d प्लस 19 को लिख सकते हैं a प्लस 18d और 20 को लिख सकते हैं a प्लस 19d इज इक्वल टू 225। ये हो जाएगा 3a और 17 18 19 कितने हो जाएंगे? 8 9 17 7 24 54d इज इक्वल टू 225। यहां से a प्लस 18 दिया 54, 18d इज इक्वल टू 225 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाएगा? 3 7 21, डायरेक्ट लिखा हूं 3 7 21 और 3 बन रहा है, तो ये एक इक्वेशन तो बन गई। a प्लस 18d किसके बराबर होगा बच्चों? 75। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला टर्म, आखिर के 3 टर्म्स का सम। आखिर के 3 टर्म कौन थे? 35 मतलब 34d प्लस 35d प्लस 36d इज इक्वल टू कितना दे रखा है? आखिर के लास्ट टर्म का सम कितना दे रखा है? 429। तो ये भी हो जाएगा 3a प्लस 34 35 36 हो गया 105, 105d इज इक्वल टू 429। ठीक है बच्चों, यहां से भी कॉमन ले लिया, तो a प्लस 3 दिया 9 1 10 3 बजे 15, 35d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा तो 3 बंदा 3 3 4 12 3 3 9 143। a प्लस 35d किसके बराबर आ जाएगा बच्चों? 143। ये इक्वेशन 2, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। तो a प्लस 35d इज इक्वल टू 143 और a प्लस 18d इज इक्वल टू 75, माइनस कर दीजिए, ये कैंसिल आउट, 35 में से 18 गए 17 बचे, 17d और 143 माइनस 75 कितना हो गया बच्चों? 68। तो d की वैल्यू यहां से आ गई निकल के 4, कितनी आ गई बच्चों? d की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, अब d की वैल्यू 4 आ गई, यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए। a की वैल्यू निकालने के लिए क्या करिए? किसी भी इक्वेशन पुट करिए d की वैल्यू, तो a प्लस 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 75, a इज इक्वल टू a प्लस 18 चौक 72 इज इक्वल टू 75 और a की वैल्यू आ गई यहां से 3। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। ठीक है, a की वैल्यू 3 आ गई और d की वैल्यू 4 आ गई, तो हम ap लिख सकते हैं 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 4 15 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन देख लेते हैं, 3 7 11 15, ऑप्शन सी 3 7 11 15। पहला टर्म a 3 और d की वैल्यू कितनी? कॉमन डिफरेंस कितना? 4, तो ep बन गई हमारी ये, ep बन गई हमारी ये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द पॉइंट्स 2, 1 एंड 1 माइनस 2, दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 2, 1 और दूसरा पॉइंट है 1 माइनस 2 आर इक्वी डिस्टेंस। वो दोनों क्या है? इक्वी डिस्टेंस है, एक दूसरे से बिल्कुल दूरी बराबर दूरी पे है फ्रॉम द पॉइंट एक्स वाई। ठीक है, एक पॉइंट है x, y, इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट है, कुछ दूरी पे दूसरा पॉइंट है। ये a है, a के कोऑर्डिनेट है 2, 1 और b के कोऑर्डिनेट है, ये b है, इसके कोऑर्डिनेट है -2, ये b, इसे मान लीजिए हमने कह दिया p। ठीक है, तो कंडीशन क्वेश्चन के हिसाब से pa किसके बराबर है? pb के बराबर है। pa किसके बराबर बच्चों? pb के बराबर है। pa किसके बराबर है? pb के बराबर है। तो हमें यहां से जो है वैल्यू पता करनी है, x और y के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए इक्वी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू pb। pb की वैल्यू x माइनस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 अंदर रूट में लगा दी, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग बोथ साइड,
तो हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना हो गया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 4 माइनस 2 टू द 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ठीक है, आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, और कुछ प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल आउट, तो इधर बच गया माइनस 4x और माइनस 2y। ठीक है, माइनस 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, इधर क्या बचा माइनस 2x और माइनस 4y, माइनस 2x माइनस 4y, माइनस 2 कॉमन लिया दोनों तरफ से, माइनस 2 कॉमन लिया तो ये बच गया 2x और प्लस y इज इक्वल टू, यहां से माइनस 2 कॉमन लिया तो बच गया x प्लस 2y। ठीक है, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल आउट, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y। ठीक है, x इधर आया, y उधर गया, 2x माइनस एक्स इज इक्वल टू 2y माइनस y, 2x माइनस एक्स x इज इक्वल टू y, तो x माइनस y इज इक्वल टू 0 इक्वेशन हो गई। क्या बन गया बच्चों, x माइनस y इज इक्वल टू 0, x माइनस y इज इक्वल टू 0 बनी थी हमारी, तो 3 रूट छूट गया। देखिए कहां गलती हुई है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। ये y प्लस 2 है बच्चों, ये कितना है बच्चों, प्लस 2 है। जब प्लस 2 है ये, तो y प्लस 2 का स्क्वायर, ये प्लस का 4y होगा। ये कितना होगा बच्चों, प्लस का 4y। ठीक है, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक, ये भी माइनस और यहां भी माइनस। ठीक ठीक, यहां माइनस लगाया, x माइनस 2y, x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स इधर आ गया, माइनस 2y प्लस माइनस y माइनस 3y, 2x माइनस एक्स, ये बच्चों x हो गया, और x इधर y इधर आ गया, तो x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 जो है हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब ऑप्शन देख लेते हैं, x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो माइनस छूट गया था बस। ठीक, 63, इफ द पॉइंट्स p q r s, 4 पॉइंट दे रखे हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम की वर्टिसेस हैं, p q r s, टेकन इन ऑर्डर, देन द वैल्यू, तो p की वैल्यू है 6,1 और q की वैल्यू है 8,2, ठीक, r की वैल्यू है 9,4 और s की वैल्यू है बच्चों x, 3, तो हमें x की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब हमें पता है पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो इसकी अपोजिट साइड बराबर होंगी, इसका मतलब पी क्यू बराबर होगा आर एस के एंड पी एस बराबर होगा आर क्यू के। पहले इस कंडीशन को लेते हैं, ठीक है, पी क्यू, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, 6 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 9 का होल स्क्वायर, x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग की दोनों तरफ,
स्क्वायरिंग करी बोथ साइड, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाता है बच्चों 4, प्लस -1 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 9 9 द 80 1 माइनस 2 9 द 80 x, ठीक, प्लस -1 का होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, 4 + 1 5 x स्क्वायर प्लस 81 माइनस 80 1 और 81 2 82 माइनस 18 x, ठीक है, 82 उधर आ गया तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 82 माइनस 5 कितना हो गया बच्चों 77 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन बन गई ये। यहां से अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, इसके x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। इक्वेशन को सॉल्व करा तो 77x स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं 11 7 77 सीधा हो गया 11 7 11x और 7x, ठीक है, हमें बनाना है -18 तो -18 बनाने के लिए माइनस लगा दी दोनों तरफ, तो x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 7x प्लस 77 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 11, यहाँ पे x माइनस 11 तो बनाना ही है तो हो जाएगा -7 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई एक तो 7 और दूसरी आ गई x की वैल्यू 11, ठीक है, इस कंडीशन से दो वैल्यू पाई पता हुई, ठीक है। अब दूसरी साइड बराबर कर लीजिए PS इज इक्वल टू आर क्यू, तो PS इज इक्वल टू आर क्यू, तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर सीधे लिख रहा हूँ, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिस्टेंस फॉर्म लगा रहा हूँ है ना, x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 5x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस 4, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा 36 प्लस 4 40 x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 40 इज इक्वल टू 5, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, ठीक है, 35 7 5 35, ठीक है, 35x स्क्वायर इज इक्वल टू 7x 5x, प्लस को बनाना है x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35 इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 7 आ गया, x माइनस 7 तो लेनी है, यहां से 5 कॉमन आ जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहां से एक 7 आई और एक x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5, ठीक है। अब हम देख सकते हैं कि 4 वैल्यू मिली हमें x की, जिसमें से 3 अलग अलग हैं 2 कॉमन है, तो x की वैल्यू 7 दोनों तरफ से मिल रही है, दोनों इक्वेशन को दोनों साइड कौन सेटिस्फाई करा रहा है x की वैल्यू 7, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 7, ना ही 5 होगी ना ही 11 होगी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पॉइंट P x, y सच दैट PA इज इक्वल टू PB वेयर A की वैल्यू दे रखी है इतनी एंड B की वैल्यू दे रखी है इतनी, देन इक्वेशन बनानी है दोनों के बीच में, ठीक है। P एक पॉइंट है x, y, कुछ दूरी पे A है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है A प्लस B, B माइनस A, B की वैल्यू कितनी दे रखी है A माइनस B, A प्लस B, ठीक है बच्चों। PA और PB की वैल्यू दे रखी है A, B और बताया हुआ है कि PA किसके बराबर है बच्चों PB के बराबर है, PA किसके बराबर है PA इज इक्वल टू PB, PA किसके बराबर है PB के बराबर है, तो चलिए पुट कर दीजिए x माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर, या ऐसे लिखिए x माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस y माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस A माइनस B का होल स्क्वायर प्लस y माइनस A प्लस B का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। चलिए इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस B स्क्वायर A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2x
और b की वैल्यू a प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर प्लस बी माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 2ab वाई बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू ए प्लस बी। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर इधर, ए प्लस बी होल स्क्वायर इधर, ठीक। वाई स्क्वायर इधर, वाई स्क्वायर इधर, बी माइनस ए होल स्क्वायर लिख लो या ए माइनस बी होल स्क्वायर लिख लो, दोनों क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, दोनों बराबर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और इसका भी बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी कैंसिल आउट, माइनस 2y ए माइनस बी, ये बच गया, ठीक। चलिए इस तरफ ये बच गया, इतना डेटा, इस तरफ ये बच गया, ये अब इसे ओपन कर लेंगे, ये रुकिए, माइनस 2x इंटू ए प्लस बी प्लस माइनस 2y इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 2x इंटू ए माइनस बी माइनस 2y इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। चलिए इसे क्या कर सकते हैं हम, ओपन कर लेंगे, यहां से 2 कॉमन लीजिए, माइनस 2 तो ये हो जाएगा x इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस वाई इंटू बी माइनस ए। इसी तरीके से माइनस 2 इधर कॉमन आएगा तो आ जाएगा x इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। माइनस 2 से माइनस 2 फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा, अब क्या बचेगा, ठीक, यहां बच गया x इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी। आगे लिखते हैं अगले पेज पे इसी इक्वेशन को कंटिन्यू, क्या बनी है, एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस वाई इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू एक्स इंटू ए माइनस बी प्लस वाई इंटू ए प्लस बी, वाई इंटू ए प्लस बी, ठीक है बच्चों। ये इक्वेशन नहीं, इसे ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ठीक है। ए एक्स से ए एक्स कैंसिल आउट, बी वाई से बी वाई कैंसिल आउट, बी एक्स ये चला गया तो बी एक्स प्लस बी एक्स और ये चला गया ए वाई प्लस ए वाई, 2bx प्लस 2ay, 2 से 2 कैंसिल तो bx इज इक्वल टू ए वाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया बच्चों, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0, या कह लीजिए bx इज इक्वल टू ए वाई, bx इज इक्वल टू ए वाई, bx इज इक्वल टू ए वाई, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बच्चों। अभी 14 क्वेश्चन हुए हैं, आधे क्वेश्चन हुए हैं, एक क्वेश्चन रह गया। हम इस वीडियो में 15 क्वेश्चन करेंगे, 15 क्वेश्चन पार्ट 2 में या तो मर्ज कर दिया जाएगा, पार्ट 2 इसके अलग, ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, लेंथी सॉल्यूशन है, तो इस क्वेश्चन में 15 इस वीडियो में देखेंगे, 15 सवाल हम अगली वीडियो में हम देखेंगे। चलिए 65 को देखते हैं, इस वीडियो का आखिरी सवाल। इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट सी, एक ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट सी।
इफ कॉट ए क्या दे रखा है बच्चों, कॉट ए इज इक्वल टू अंडर रूट 3। कॉट ए क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन परपेंडिकुलर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। कॉट ए बेस क्या हो गया बच्चों उसका, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो बेस हो गया AC। AC परपेंडिकुलर कितना हो गया BC। AC अपॉन BC कितना बराबर हो गया बच्चों, रूट 3। AC अपॉन BC किसके बराबर हो गया, रूट 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि AC की वैल्यू कितनी है बच्चों, रूट 3 और BC की वैल्यू है बच्चों 1। ठीक है, AC मिल गया, AC है रूट 3 और BC है 1। हाइपोटेन्यूज पता कर लें। हाइपोटेन्यूज पता करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ठीक, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, अंडर रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, AB की वैल्यू आ गई 2। AB की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे पूछा गया साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A साइन B, कॉस A इंटू साइन B। ठीक है, साइन A की वैल्यू रखिए, साइन A परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 अपॉन AB की वैल्यू कितनी 2, 1 अपॉन 2 इंटू कॉस B मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 1 और हाइपोटेन्यूज 2, 1 अपॉन 2 प्लस कॉस A फिर से बेस रूट 3 अपॉन 1, रूट 3 अपॉन 2 इंटू साइन B कितना, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, 1 इंटू 1 1, 2 टू द 4 प्लस 3 अपॉन 4, ये हो जाएगा 4 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि है हमारा 1। ठीक, इस वीडियो के लिए, इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जो है 15 सवाल हमने कर लिए, 15 क्वेश्चन कर लिए, बाकी 15 क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। उम्मीद करता हूँ 15 सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। ट्रिग्नोमेट्री तक का ये सवाल था। अगले क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे, जो कि 66 जो कि है ट्राइंगल वाला क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, चलिए तब तक आप लोग इन 15 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और स्टडीज को कंटिन्यू करिए अपने। और जो भी बच्चे बैच को परचेज करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो ऐप को डाउनलोड कीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। और जो भी आपका टारगेट है, B.Ed है, AIME 11 एंट्रेंस है, जामिया 11 एंट्रेंस है, आप उसके हिसाब से, अपने सहूलियत के हिसाब से जो भी आपका टारगेट है उस बैच को परचेज कीजिए। जल्द ब जल्द बैच के शुरू होने से पहले कीजिए परचेज, ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। उसके अलावा बैच के शुरू होने से पहले आप परचेज करेंगे तो डिस्काउंट भी ज्यादा। उसके अलावा फर्दर आप कूपन कोड लगा के आप और जो है 500 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।